बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं धमाका रेसिपी आमना यूट्यूब चैनल। आज मैं ब्रोकली की रेसिपी लेकर आई हूं जो बहुत मज़े की बनती है और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है, अपने डाइट में इसको ज़रूर शामिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रोकली ली है मैंने आधा किलो। ये सीज़न है, अभी ये आसानी से हर जगह मिल जाती है। इसको मैंने काट कर धो के रख लिया है। मसालों में मैंने लिया है टमाटर 3 अदद, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्च ली है। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है। 4 से 5 अदद लहसुन बारीक काट लिए हैं, लहसुन के जवे लेके। 2 हरी मिर्च लेके काट ली है। नमक लिया है, हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून। एक पैन लिया है, पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है और इसमें मैं ज़ीरा शामिल करूँगी। ज़ीरे को थोड़ा सा भूनूंगी मैं। लहसुन के जवे जो मैंने काट के रखे थे वो इसमें शामिल कर दी हैं। इसको भी 1-2 मिनट के लिए भूनूंगी। ये बहुत मज़े की बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये ब्रोकली कई तरह से बनाई जाती है। गोश्त में डाल के भी बनाते हैं, दाल के साथ भी बनाते हैं। 2 मिनट हो गए लहसुन को हमें भूनते हुए। अब इसमें हमने प्याज चॉप करके रखी थी, 1 अदद प्याज ली थी मैंने, उसको चॉप कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दी है। प्याज को हम इतनी देर पकाएंगे कि प्याज हमारी नरम हो जाए। प्याज हमारी नरम हो चुकी है। इसमें अब जो हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी वो शामिल कर दी है और साथ ही टमाटर शामिल कर दूंगी। इसको इतनी देर पकाऊंगी कि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। जो वाइट गोभी होती है उसी की तरह की होती है ये, मगर इसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये बहुत हेल्दी है, ये पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और ये वज़न भी कम करती है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मैगी मसाला डाल दिया है। मैगी मसाले से इसमें बहुत अच्छा जायका आ जाएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी मिर्च शामिल करी है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करा है क्योंकि नमक मैगी मसाले में भी है। इस मसाले को हम बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे कि इसमें खुशबू आने लगे। हम इसको जब तक भूनेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन गया है, इसमें खुशबू आने लगी है। अब इसमें मैं 1 कप पानी शामिल करूँगी और जो ब्रोकली मैंने काट के धो के रखी थी वो इसमें शामिल कर दी है। इसके जो मोटे मोटे डंठल होते हैं वो निकाल दें। वो ज़रा गलने में उसको थोड़ा सा परेशानी होती है, वो देर से गलते हैं और इसके फूल जल्दी गल जाते हैं। मैंने इसके मोटे वाले डंठल निकाल दिए थे और इसके फूल काट लिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट में इसको गलाऊंगी। 15 मिनट हो चुके हैं। बीच में भी मैंने इसको देख लिया था। यह ब्रोकली हमारी अच्छी सी गल गई है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से ब्रोकली हमारी बहुत मज़े की, बहुत अच्छी, बहुत जायकेदार बनी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये डाइट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नज़ले ज़ुकाम में भी बहुत फ़ायदेमंद है ये और सर्दियों में आसानी से मिल जाती है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह एक और रेसिपी लेके हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।